दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे महोबा में विनोद शर्मा अपनी पत्नी सीमा और बेटी संध्या के साथ एक सादा लेकिन सम्मानित जीवन जीते थे। विनोद जी स्कूल में अध्यापक थे, सिद्धांतों पर अडिग और समाज में आदर्श कहे जाते थे। सीमा जी पूजा पाठ में लगी रहने वाली, शुद्ध शाकाहारी और परिवार को ही अपनी दुनिया मानने वाली महिला थीं। संध्या उनकी इकलौती बेटी थी, सुंदर, पढ़ाई में होशियार और माता पिता की लाडली। कॉलेज में पढ़ाई के साथ संध्या ने एक नया कोचिंग ज्वाइन किया। वहां उसे पढ़ाने आया था राहुल, 24 वर्षीय स्मार्ट लड़का, जिसकी चालाक आंखों ने पहले ही दिन संध्या को देख लिया था। धीरे धीरे राहुल ने संध्या से बातों का सिलसिला शुरू किया। उसकी तारीफें, छोटे गिफ्ट्स, ध्यान देने की बातें, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। संध्या को कभी किसी लड़के ने इस तरह नहीं देखा था, न उसकी इतनी फिक्र की थी। संध्या अब हर दिन कोचिंग जाने के लिए और सजती, संवरती। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि उसकी आंखों में अब पढ़ाई से ज्यादा इंतजार होता था राहुल की एक मुस्कान का। राहुल भी माहिर था। वो जानता था कब कैसे बात करनी है। कभी संध्या की चोटी की तारीफ करता तो कभी कहता, तुम जैसी लड़कियां तो शहर में मिलती ही नहीं। कभी कभी वह संध्या के लिए उसकी पसंदीदा किताब ले आता, कभी पेन तो कभी टॉफी। संध्या का दिल धड़कने लगा। माँ बाप से छुपाकर वो अब उसके कॉल्स उठाने लगी। मोबाइल पर रात रात भर बातें चलतीं, और इन बातों में वो खुद को एक परी सी महसूस करने लगी थी। उसे लगता था यही है उसका सपनों का राजकुमार। संध्या अब बदलने लगी थी। पहले जो मां के बिना एक कप चाय नहीं पीती थी, अब घंटों कमरे में बंद रहकर मोबाइल में खोई रहती। सीमा जी ने कई बार पूछा, बिटिया सब ठीक है ना? वो मुस्कुरा देती, हां मां, बस पढ़ाई का टेंशन है। पर असल में उसकी दुनिया अब राहुल था। वो राहुल जिसने उसे ये यकीन दिला दिया था कि सिर्फ वही है जो उसे समझता है, जिसे उसकी परवाह है, जो उससे सच्चा प्यार करता है। राहुल ने एक दिन कहा, तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करने का सपना हर लड़का देखता है, पर मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है। संध्या के लिए यह सब सपने जैसा था। वह सोचने लगी, क्या सच में कोई इतना चाहता है मुझे? क्या मैं इतनी खास हूं? वो यह नहीं समझ पाई कि यह चाहत नहीं, एक जाल था, प्यार का नकाब पहनाया हुआ धोखा। उस दिन संध्या का दिल तेज धड़क रहा था। रात के करीब 2 बजे चुपचाप अपने कमरे से निकलकर वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी। कांपते हाथों से राहुल को कॉल किया। मैं बाहर आ गई हूं। राहुल बाइक लेकर आया। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो संध्या को सुरक्षा का एहसास देती थी। चलो जान, अब हम अपनी दुनिया बनाएंगे, जहां कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। संध्या की आंखों में आंसू थे, डर और उम्मीद दोनों के। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा। वो खिड़की जहां से मां अक्सर उसके बालों में तेल लगाती थीं, वो दरवाजा जहां पापा खड़े होकर कहते थे, बेटी ध्यान रखना। पर उस रात उसने हर रिश्ता छोड़ दिया, सिर्फ एक रिश्ते की आस में। रात के सन्नाटे में जब संध्या चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकली, उसके कदम कांप रहे थे। आंगन में तुलसी के पास दिया टिमटिमा रहा था, मानो खुद उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपनी मां की तस्वीर को देखा, वही मासूम मुस्कान जो हर त्योहार पर उसे आंचल में छुपा लेती थी। पापा के कमरे से धीमी खर्राटों की आवाज आ रही थी, जिन्हें वो कभी बचपन में डर से सुनते सुनते सो जाती थी। पर आज इन आवाजों से दूर वो खुद को एक नई जिंदगी के हवाले कर रही थी। लखनऊ पहुंचकर राहुल उसे एक अंधेरी सी गली के सस्ते लॉज में ले गया। संध्या ने झिझकते हुए पूछा, यहां? क्या हम मंदिर नहीं जा रहे? राहुल ने उसका हाथ थाम कर कहा, कल सुबह मंदिर, अभी थक गई हो ना, थोड़ा आराम कर लो, मैं पास से खाना लेकर आता हूं। वो बाहर चला गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। घंटों बीते, फिर एक दिन मोबाइल बंद। लॉज के लोग भी अब अजीब नजरों से देखने लगे थे। तीसरे दिन होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पूछताछ हुई। संध्या को थाने ले जाया गया, डरी हुई, टूटी हुई, सिर झुकाए। जब अफसर ने कहा, राहुल सिर्फ तुम्हें नहीं, दर्जनों लड़कियों को ऐसे ही फंसा चुका है, वो एक गैंग से जुड़ा है,
तो उसके शरीर से जैसे जान ही निकल गई। वो फूट फूट कर रोई। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? रात होने लगी थी। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं और लॉज की दीवारों पर गहराता हुआ सन्नाटा। संध्या बार बार दरवाजे की ओर देखती, हर आहट पर चौंकती, हर साया राहुल लगता, मगर न राहुल आया, न कोई फोन। सुबह जब रिसेप्शन पर जाकर उसने पूछा, क्या राहुल आया? तो सामने बैठे आदमी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, वो तो चेकआउट कर चुका है। चेकआउट? पर मैं तो। वो लड़खड़ा कर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब, जैसे किसी ने भीतर से सब सूखा दिया हो। तीसरे दिन लॉज के मालिक ने पुलिस को फोन किया। एक लड़की 3 दिन से अकेली है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस आई। संध्या से सवाल जवाब हुए। डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एक ही नाम दोहरा रही थी, राहुल, राहुल, राहुल। जब पुलिस ने राहुल की फोटो दिखाई तो एक अफसर बोला, ये लड़का कई FIR में वांछित है। यह मानव तस्करी करने वाले गैंग का हिस्सा है। गांव की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शहर लाता है, फिर उन्हें बेच देता है। तुम बच गई बेटी, वरना। संध्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कानों में भयंकर शोर हो या बिल्कुल सन्नाटा। उस रात लॉज के एक कोने में बैठकर संध्या सोचती रही, क्या ये वही राहुल था जिसकी मुस्कान के लिए मैं मां बाप को छोड़ आई? क्या ये वही लड़का था जिसने मुझे सपनों की रानी कहा था? और क्या मैं सच में इतनी मूर्ख थी? उसकी चूड़ियां अब बोझ लग रही थीं, पायल की झंकार अब गूंजती नहीं थी। बस एक नमी थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां संध्या टूट चुकी है। पर कहानी खत्म नहीं होती यहां। क्या अगला भाग राख से फिर खड़ी होती चिंगारी शुरू करूं, जहां संध्या खुद को फिर से खोजती है, या चाहें तो उसे एक सामाजिक आवाज बनते हुए दिखाया जा सकता है? उस रात लॉज के एक कोने में बैठी संध्या की आंखें सूख चुकी थीं, आंसू बह चुके थे। अब भीतर सिर्फ एक सन्नाटा था। वो उठी, जैसे कोई और उसमें जन्म ले चुका हो। कमरे के आईने में देखा और पहली बार उस स्त्री को देखा जो टूटी नहीं थी, बल्कि झुकी थी। बस कुछ देर के लिए। वो लॉज से निकली, साड़ी को कसकर लपेटा और सीधे थाने पहुंची। कांपते हाथों से रिपोर्ट लिखवाई, राहुल का नाम लिया, सबूत दिए। पुलिस वाले पहले हंसे, फिर जब संध्या ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग्स, चैट्स और होटल की रसीदें दिखाईं, तो सबकी आंखों में शक की जगह गंभीरता आ गई। राहुल को 2 दिन में गिरफ्तार किया गया। उस पर धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और महिला को बहला फुसलाकर संबंध बनाने के आरोप लगे। मामला कोर्ट तक गया। पर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये नहीं था। असल बात ये थी कि संध्या ने वापस घर नहीं लौटने का फैसला किया। उसने एक महिला सहायता केंद्र से जुड़कर अपने जैसी और लड़कियों को आवाज देना शुरू किया। अखबारों में उसका नाम छपा, संध्या, जिसने चुप्पी तोड़ी। अब जब वो बोलती थी तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हजारों संध्याओं के लिए। संध्या का पुनर्जन्म, राख से फिर खड़ी होती चिंगारी। इसमें संध्या खुद को खोजती है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती है। वह एक NGO से जुड़ती है, शायद काउंसलिंग लेती है, नौकरी करती है। इस सफर में कुछ नए लोग आते हैं जो उसे इंसानियत का मतलब समझाते हैं। अंत में वो खुद दूसरों की प्रेरणा बनती है। दोस्तों, ऐसे और रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।